याद रखना प्यारे, इष्ट का परिवर्तन जीवन में मत करना, अन्यथा आप समस्या में फंस सकते हैं और समस्या से समाधान चाहते हो तो जो आपका इष्ट है उसी को जीवन भर चिंतन करते रहना प्यारे, तुम संसार सागर में सफल होकर जाओगे प्यारे। याद रखना, आज हनुमान जी महाराज जैसे ही अंदर पहुंचे क्या देखा, अरे मंदिर मंदिर पेते कर सोधा, मंदिर मंदिर प्रति कर सोधा, मंदिर मंदिर पेते कर सोधा, मंदिर मंदिर प्रति कर सोधा, आ देखे जयते अगणित जोधा, देखे जहत अगणित जोधा, आ गयो दशानन मंदिर माही, गयो दशानन मंदिर माही, अति विचित्र के जाति सुनाई, कहीं जाति सुनाई। ध्यान देना प्यारे, हनुमान जी महाराज पूरी रात घूमते रहे, चौपाइयां को संकेत क्या है, बोले कहो ना देखा, अरे कहो ना देखा मंदिर बेदेही, कहीं भी हनुमान जी को जानकी नहीं मिली। क्यों? यदि मिल जाती तो फिर हनुमान जी महाराज ने क्यों पूछा, बोले तब हनुमंता, तब का मतलब क्या है, जब जानकी नहीं मिली तब हनुमंत कहाँ सुन भ्राता, और देखी चहो जानकी माता, विभीषण जी से पूछा। और याद रखना प्यारे, हमारे राम जी ने जितने लोगों से जानकी का पता पूछा, जानकी का पता उतने लोगों ने ही बताया, चौथा किसी ने नहीं बताया। अच्छा बताओ, राम जी ने पता किससे पूछा प्यारे, बोले हे खग मृगा, अरे हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, ओ तुम देखी सीता मृगनैनी, हे खग, तो खग संस्कृति में कौन है, बोले गीधराज जटायु। पहला पता जानकी का गीधराज जटायु ने बताया। प्रमाण क्या है, बोले नाथ दशानन ये गत कीनी, उते खल जनक सुता हर लीनी, ले दक्षिण दिश गयो गुसाई, बिल पतयत कोरोरी की नाई। पहला पता गीधराज जटायु ने बताया। क्यों? बोले हे खग, खग संस्कृति में है जटायु, और दूसरा पता बोले हे खग मृग, मृग संस्कृति में है सुग्रीव, और दूसरा पता बताने वाले सुग्रीव हैं। प्रमाण बोले मंत्र न सहित यहाँ एक बारा, और बैठे रहो में करत विचारा, गगन पंत में देखी जाता, अरे पर्वत परी बहुत बिल पाता। दूसरा पता सुग्रीव ने बताया। और तीसरा पता किससे पूछा, बोले हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी। ये मधुकर श्रेणी कौन है प्यारे? रामचरितमानस को पढ़ने वाले बैठे हैं, ये मधुकर श्रेणी कौन है? याद रखना, मधुकर श्रेणी कहते हैं संत को, और तीसरा पता बताने वाला जानकी का संत विभीषण है। प्रमाण क्या है? बोले जुगति विभीषण। आप कहेंगे पहले तो ये बताओ मधुकर श्रेणी संत को कहा गया, पहले तो इस बात को बताओ। तो जरा मानस के सिद्धांत को देखना। बोले सादर कहाई अरे सुनाए बोध त्राही, मधुकर सर से संत गुण ग्राही। मधुकर श्रेणी कहते हैं संत को, और विभीषण एक ऐसा पात्र है प्यारे जिसको साधु और संत दोनों कहा गया। पूरी रामचरितमानस में पढ़ना, कोई ऐसा पात्र नहीं है जिसको दो दो डिग्रियां प्राप्त हो, लेकिन विभीषण एक ऐसा पात्र है जिसको साधु भी कहा गया और संत भी कहा गया। प्रमाण, पहले साधु अवज्ञा तोरत भवानी कर कल्याण अखिल के, और जैसे भगवान के पास पहुंचा बोले तुम सारे खे अरे संत प्रिय मोरे। तो साधु कब होता है?
जब तक व्यक्ति साधन करता है तब तक साधु होता है। जो साधन के द्वारा भगवंत तक पहुंच जाता है तो वो प्यारे संत बन जाता है। प्यारे, जो भगवंत तक पहुंचता है वो संत। और जब विभीषण जी जब तक लंका में रहे तब तक साधु रहे, और जब राम जी के समक्ष पहुंचे तो साधु नहीं, तब तो तुम सारे के संत प्रिय मोरे। लेकिन जरा ध्यान देना, क्योंकि मौसम हमको लगता है ज़्यादा, लेकिन इसलिए 5 मिनट की बात जरा ध्यान से सुनो। क्या यहाँ पर क्या कहा? बोले तब हनुमंत कह सुन भ्राता, देखी चो जानकी माता। आपने क्या जानकी को पता है? आपने देखा है? विभीषण ने क्या कहा? बोले जोगति विभीषण अरे सकल सुनाई, और चले हो पवन सुत विदा कराई। एक बात ध्यान से सुनना, यदि समझ सकते हो तो समझना, और यदि मन भटका लिया तो नहीं समझ पाओगे, और बहुत काम की बात है। क्या है? हनुमान जी ने कहा कि विभीषण से, आप जो हमें युक्ति बता रहे हो, क्या हम इस युक्ति के द्वारा अशोक वाटिका तक पहुंच सकते हैं? ध्यान देना, विभीषण से कहा कि आपने जो हमें युक्ति बताई, क्या इस युक्ति के द्वारा हम जानकी तक पहुंच सकते हैं? जैसे मान लो लोग हमसे कहें कि स्वामी जी आप जो प्रवचन दे रहे हो, क्या आपके प्रवचन के द्वारा क्या हमें जीवन में भक्ति प्राप्त हो सकती है? अच्छा, प्रश्न तो बनता है, और कह भी सकते हैं लोग, क्यों नहीं कहेंगे। लेकिन याद रखना प्यारे, जिस समय आप कहीं यात्रा करवे जावे, मान लो यहां से आपने बैतूल से टिकट लिया दिल्ली का, और आपको रेलवे स्टेशन पर टिकट भी दे दिया दिल्ली का, और आपने कहीं कह दिया ये बताओ, ये जो तुमने टिकट दिया ये हमको दिल्ली पहुंचाएगा? वो कहेगा बिल्कुल पहुंचाएगा। और कहीं तुमने पूछ दिया ये बताओ कि तुमने दिल्ली कभी देखी है, तो वो यही कहेगा भैया हमने भले ही ना दिल्ली देखी हो, लेकिन जो हम टिकट दे रहे हैं इस पर विश्वास रखना, ये तुम्हें दिल्ली ही ले जाएगा। याद रखना प्यारे, विभीषण ने यही कहा, जो युक्ति हम तुम्हें बता रहे हैं, हमने भले ही जानकी को कभी नहीं देखा, लेकिन जो युक्ति बता रहे हैं, इस युक्ति के द्वारा तुम जानकी तक अवश्य पहुंचोगे। याद रखना प्यारे, परमात्मा हमें मिला हो या ना मिला हो, लेकिन आप जीवन भर हमारे सत्संग को अपने पास रखना प्यारे। इसी सत्संग के द्वारा एक दिन तुम्हें परमात्मा अवश्य मिलेगा प्यारे, अवश्य मिलेगा। आज हनुमान जी ने क्या कहा? बोले तब हनुमंत अरे कहा सुन भ्राता, और देखी चहो जानकी माता, जो गति विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सो तो विदा कराई। और जैसे हनुमान जी महाराज चले तो जरा विचार करना, विभीषण जी ने युक्ति क्या बताई? विभीषण जी ने कहा देखो, बोले अशोक वाटिका में पुरुष का जाना वर्जित है, बोले पुरुष नहीं जा सकता। हनुमान जी ने कहा तो कौन कौन जा सकता? बोले केवल पुरुष नहीं जा सकता और सब कोई जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हनुमान जी महाराज ब्राह्मण के वेश में है, और विभीषण जी ने कहा तुम हो मानव और पुरुष जा नहीं सकता है। हनुमान जी ने कहा हम मानव नहीं हैं। बोले फिर कौन हो? बोले जय शरीर रति राम है सो, अरे सोही आदर ही सुजान, और रुद्र देह तजने बस, ओ बानर भय हनुमान। हम तो बानर है। और याद रखना, इसलिए हनुमान जी महाराज किस वेश में गए? तो गोस्वामी जी ने क्या कहा? अरे कर सोई रूप गयो पुनितेवा, और बने अशोक सी तारे जेवा। जहाँ जानकी थी हनुमान जी महाराज बानर के वेश में गए, लेकिन जरा एक बात पर शंका खड़ी होती है। लोग कहते हैं यदि वहाँ पुरुष का जाना वर्जित है तो गोस्वामी जी ने क्यों लिखा अरे ते अवसर रावण ते आवा, रावण क्यों आया? तो याद रखना प्यारे, ये तो शंका का समाधान इसी पंक्ति में लिखा है। बोले ते अवसर, रावण अपने वेश में नहीं जाता था जानकी के पास अशोक वाटिका में, किस वेश में जाता था? बोले ते अवसर रावण ते आवा, संग नारे बहो किए बनावा। कहने का मतलब एक मानव को यदि महिला के वस्त्र पहना दिए जाएं और अकेला निकाल दो तो कोई भी बता देगा कि ये पप्पू के पापा जा रहे हैं, और यदि एक पुरुष को महिला के वस्त्र पहनाने के बाद माताओं के बीच में बैठा दो तो पहचानना मुश्किल होगा। इसीलिए रावण अकेला नहीं गया। कैसे गया?
अरे ते अवसर रावण ते आवा, ते अवसर रावण तहे आवा, ते अवसर रावण ते आवा, ते अवसर रावण तहे आवा, संग नारी बहो किए बनावा, संग नारी बहो किए बनावा। अवसर रावण ते आवा, ते अवसर रावण ते आवा, ते अवसर रावण ते आवा, ते अवसर रावण ते आवा, संग नारी बहो किए बनावा, संग नारी बहो किए बनावा, संग नारी बहो किए बनावा, संग नारी बहू किए बनावा। इसलिए प्यारे आज रामचरितमानस के सिद्धांत को देखना। आज हनुमान जी महाराज ने किससे पूछा? बोले संत से, और संत ने भक्ति के पहुंचने तक मार्ग बताया। लेकिन कभी आपने विचार किया क्या हनुमान जी महाराज भक्ति तक पहुंच नहीं सकते थे? कारण क्या है? तो इसको ऐसे समझना प्यारे, जैसे मानो कि हनुमान जी महाराज लीला के द्वारा बताना चाहते हैं जीवात्मा को जब तक संसार में भक्ति नहीं मिलती है, बोले कब तक? जब तक जीवात्मा संत के चरणों से नहीं जुड़ता है, जब तक उसे भक्ति प्राप्त नहीं होती। और जिस दिन जीवात्मा संत के चरणों से जुड़ जाता है, उसी दिन उसके जीवन में भक्ति का आगमन हो जाता है।